बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क में और खानों में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं तिल और गुड़ की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसके लिए आप लें तिल 1 कप। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसको आप चाहें तो कपड़े पर रख कर इसे मिसल लें और इससे गर्दो गुबार जो है उतार लें, और फिर आप इसको पैन में या किसी बर्तन में डालें और इसे अच्छी तरह भून लें। इसे आप लो आंच पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो धीमा रखें। इसे तेज़ आंच पर हरगिज़ नहीं भूनने, वरना ये जल जाएंगे। इनको आप अच्छी तरह ब्राउन करें। जब ये इनका कलर चेंज हो जाए और ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। इनको आप किसी बाउल या प्लेट में निकाल लें और फिर आप पैन को साफ़ कर लें। पैन के अंदर कोई खुश्क कपड़ा लगाएं और इसे साफ़ करने के बाद आप 1 चम्मच देसी घी इसके अंदर डालें। देसी घी जो है इसे पिघलने दें। जब घी अच्छी तरह पिघल जाए तो आप इसमें 1 कप गुड़ शामिल करें। गुड़ को आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें, इसे कूट लें और फिर आप इसमें घी में डालें और इसे पिघलने दें। ख्याल रहे कि आप इसको पानी नहीं लगाना, बल्कि आप इसको घी के अंदर ही इसे पिघलने दें। जब ये अच्छी तरह पिघल जाए और इस तरह का हो जाए तो समझ लें हमारा गुड़ तैयार है। आप अपनी तसल्ली के लिए इसे ठंडे पानी में थोड़ा सा डाल के देखें। अगर सख्त हो जाए तो समझ लें कि ये गुड़ जो है तैयार हो चुका है। देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। जब इसका कलर चेंज हो जाए और इस तरह का हो जाए तो आप इसमें तिल जो हमने ब्राउन करके रखे हुए थे वो इसमें डालें और साथ में इलायची पाउडर आधा चम्मच शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर दें। इसे आप गुड़ और तिल को अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। देखें इनको अच्छी तरह 1 आधा मिनट मिक्स करें और चूल्हा बंद करके आप इसे ठंडा होने दें। जब ये नॉर्मल हालत में हो तो आप इसको लड्डू बना लें। ये लेकिन ख्याल रहे कि आप इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, वरना ये सख्त हो जाएगा। आप इसको नॉर्मल हालत में होने पर आप हाथों पे पानी लगाएं और इसके गोल से लड्डू बना लें। देखें इस तरह आप इसके लड्डू तैयार करें। आप चाहें तो आप इसे किसी बर्तन में डालकर हमवार करें और इसकी टिक्कियाँ काट लें। जिस साइज़ या शक्ल के आप चाहें इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से आप बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप सर्दियों में इसे बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें। मुझे इजाज़त दें, आप रेसिपीज़ को एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।